छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव पूरे हो गए, नतीजा भी आ गया। जिसे विधायक चुनना था जनता ने यह भी बता दिया। मतगणना के बाद एक पाले में खुशी का माहौल है तो दूसरे में जरा गम दिखाई दे रहा है। जब तक हाथ में सत्ता रहती है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है राजनीतिक दलों को। अब सवाल यह भी उठने लगा है कि मुख्यमंत्री कौन। जी हां, अगला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कौन होगा, यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। स्वागत है आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। लोकसभा टीवी पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद भी पटरियों पर दौड़ रही ओवरलोड मालगाड़ियां, दुर्घटना का बना हुआ है खतरा। अयोध्या में रामलला विराजेंगे, 22 जनवरी को हिंदू समाज मनाएगा तीसरी बार दीपावली। रोशनी करने गांव-गांव दिया जाएगा संदेश। अंतर महाविद्यालयीन तैराकी स्पर्धा संपन्न, 30 से अधिक विद्यार्थियों ने किया अपने खेल कौशल का प्रदर्शन। और कॉलेज से लौट रही छात्रा पर प्राणघातक हमला, हमलावर युवक फरार, कोटा में हुई घटना। आइए अब खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। जोनल स्टेशन में अभी भी ओवरलोड मालगाड़ी गुजर रही है। कुछ दिन पहले इस लापरवाही के चलते शेड क्षतिग्रस्त हो गया था। इस घटना के बाद भी रेलवे सजग नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में दोबारा शेड टूट सकता है। इसकी वजह से यात्रियों की जान को भी खतरा है। शेड या इसमें लोहा कभी भी यात्रियों को ऊपर गिर सकता है। किसी भी मालगाड़ी को ओवरलोड नहीं चलाना है, इसे लेकर सख्त निर्देश है। इसका पालन सभी रेलवे को करना है, लेकिन बिलासपुर रेल मंडल इसमें शामिल नहीं है। हर दिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से ओवरलोड मालगाड़ियां गुजरती न नजर आए। पिछले दिनों एक मालगाड़ी के एक वैगन में ओवरलोड कोयले के कारण प्लेटफॉर्म का एक शेड टूटकर लटकने लगा था। इतना ही नहीं, जब चलती मालगाड़ी के कोयले से शेड टकरा रहा था तब तेज आवाज आती रही, जिसे सुनकर यात्री कुछ देर के लिए घबरा गए। यात्री प्लेटफॉर्म से दूर खिसकने लगे। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं शेड उन पर गिर न जाए। दूसरे दिन रेलवे के संबंधित विभाग ने टूटे शेड को हटा लिया। अब भी वही स्थिति है। मालगाड़ी परिचालन के दौरान एक नियम यह भी है कि कोयला हो या अन्य सामान जब अनलोडिंग साइडिंग के लिए रवाना हो तो सभी वैगन ढके होने चाहिए। रेल मंडल में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते डस्ट उड़ता है। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान हो रहा है बल्कि यात्रियों की सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस अव्यवस्था को भी सुधारने के लिए रेल प्रशासन का ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेन्द्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मिचांग के खतरे की आशंका को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने भी छत्तीसगढ़ से होकर आंध्र प्रदेश जाने और वहां से आने वाली 8 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ये गाड़ियां 6 दिसंबर तक अलग अलग दिनों में रद्द रहेंगी। मिचांग साइक्लोन के तटीय इलाकों में टकराने और भारी बारिश के संकेत के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तूफान के टकराने के बाद चेतावनी जारी किया है, जिसके कारण एहतियात के तौर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलाई जाने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। गर्भवती बड़ी साली को डिलीवरी के लिए सारंगढ़ से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे दंपत्ति यहां की अव्यवस्था से निराश हुए। वार्ड में भर्ती मरीजों को भोजन मिलता है, लेकिन पति पत्नी अपना पेट भरने अस्पताल के कोने में साथ लाए स्टोव पर खाना पका रहे हैं। साथ में 2 बच्चे हैं। सभी सारा दिन खुले में रहते हैं। शेड नहीं लगाने से ग्रामीण परिजन खुले में गंदगी के बीच खाना पकाने मजबूर हैं। चुनाव पूर्व मिले कलेक्टर के आदेश पर उन्होंने आज तक अमल नहीं किया है, जिससे अस्पताल आने वाले गरीब परिजनों को बेहद परेशान होना पड़ता है। यहाँ डिलीवरी के लिए ये दीदी के 1.5 साल से मोर अंदर में तो नहीं है, और खाना पेशेंट ला दिए जाते और बाकी हम और रुके हैं तेमन बाहर में बना के खाते। हाँ, सारंगढ़ जिला से आए हैं, सरसिवा मुड़पार से। नगर निगम द्वारा अरपा नदी के दोनों ही किनारों पर स्मार्ट सड़क बनाया जा रहा है। शनिचरी रपटा से लेकर रिवर व्यू तक काम जारी है। गोंडपाड़ा इलाके में सड़क किनारे बाउंड्री वॉल का कार्य कराया गया है, लेकिन ढलाई के लिए छोड़े गए सरिया पर अब चोरों की नजर पड़ गई है। दीवार में लगे छड़ों को काट कर चोर लेकर जा रहे हैं। बड़ी मात्रा में छड़ पार हो चुका है, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। दरअसल
कई दिनों से यहां का कार्य बंद है, जिसका फायदा चोर उठा रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष सर्वेश्वर दास महाराज ने अपने अन्य साधु संतों के साथ बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा, पहली दिवाली जो हम धार्मिक रूप से मनाते हैं वो पूरी हो गई है। दूसरी दिवाली मतगणना के दिन सरकार परिवर्तन के रूप में मनाई गई है। अब तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर मनाने जा रहे हैं। यह अवसर 500 साल बाद आया है। उन्होंने कहा, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक अपन गांव अयोध्या धाम का संदेश देने गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को बताएंगे कि उस दिन किसी भी तरह का काम धाम ना करें। दिन भर भजन कीर्तन करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। शाम को 6:30 बजे दियों की रोशनी की जाए। 5 दीपक घर पर जलाने का निवेदन किया है, ताकि देश दुनिया में पता चल सके कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव पूरा देश मना रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन का जो भूल करता है उसका विधानसभा चुनाव की तरह हश्र होगा। ये देश हिंदू राष्ट्र है, आगे भी रहेगा। यहाँ सबका साथ, सबका विकास होगा। सनातन धर्म में किसी को खदेड़ने का प्रावधान नहीं है। जो सनातन धर्म को निपटाएगा उसके खिलाफ साधु संत खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानी हैं, इस बात को हम मानते हैं। सब अपने हैं, लेकिन उसमें जो घालमेल करते हैं, जनता को लड़ाओ और शासन करो, उसका हम विरोध करते हैं। विधानसभा चुनाव जीतने पर 27 खोली के नागरिकों ने धर्मजीत सिंह का आतिशी स्वागत किया। भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों से लाद दिया। विधायक बनने पर अभिषेक अग्रवाल ने धर्मजीत सिंह का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें बधाई दी। मुख्य मार्ग से गाजे बाजे के साथ सभी उत्साह से उन्हें निवास तक लेकर पहुंचे। विजयश्री मिलने पर धर्मजीत सिंह का उनकी धर्मपत्नी ने घर पर आरती कर स्वागत किया। तखतपुर की जनता और अपनों का प्यार पाकर सिंह दंपत्ति भाव विभोर हुए। छलकते खुशी के आंसुओं के बीच गले लगाकर धर्मजीत सिंह ने पत्नी को जीत में भागीदार का एहसास कराया। इस दौरान ये दृश्य देख रहे लोग आनंदित हुए। सीवरेज के गड्ढों से हलाकान शहरवासी आए दिन इसका शिकार बनते हैं। सोमवार को एक सरकारी वाहन मल्टी लेवल पार्किंग के सामने बने गड्ढे में फंस गया। विधानसभा चुनाव के लिए बिलासपुर पहुंचे प्रेक्षक को यह कार उपलब्ध कराया गया था। ड्राइवर इसे लेकर कलेक्ट्रेट परिसर आ रहा था, तभी कार का अगला पहिया गड्ढे में फंस गया। यहां मौजूद मल्टी लेवल पार्किंग के कर्मचारियों ने किसी तरह मशक्कत कर फंसा वाहन बाहर निकालने में मदद की। सड़क से बना गड्ढा खुला है, इसे प्लाई से ढक दिया गया था। धोखे से कार चालक हादसे का शिकार हुआ। गनीमत रही, कार को नुकसान नहीं पहुंचा। कॉलेज के खिलाड़ियों ने तैराकी स्पर्धा में अपना हुनर दिखाया। सरकंडा खेल परिसर में सोमवार को अंतर कॉलेज महिला पुरुष तैराकी प्रतियोगिता हुई। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी अटल बिहारी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। अटल बिहारी विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोरबा, पेंड्रा, मुंगेली, तखतपुर, बिलासपुर और मस्तूरी के कॉलेजों के बीच तैराकी स्पर्धा हुई। इसमें शामिल 30 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। सरकंडा के खेल परिसर के स्विमिंग पूल में सोमवार को हुई प्रतियोगिता में तैराक खिलाड़ियों के साथ कॉलेज के खेल अधिकारी यहां पहुंचे थे। तैराकी के फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक के प्रदर्शन के अलावा खिलाड़ियों की गति परखने निर्णायक मंडल में अनुभवी सदस्यों को शामिल किया गया। आयोजन का नेतृत्व शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय सीपत ने किया। शासन के द्वारा जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, परिक्षेत्र स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं। उसमें जो बच्चे जाते हैं वो बच्चों का चयन विश्वविद्यालय स्तर पर किया जाता है। आज जो प्रतियोगिता जो तैराकी की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें महिला पुरुष दोनों वर्ग की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसमें से जो बच्चे चयनित होंगे ये अटल बिहारी विश्वविद्यालय के का प्रतिनिधित्व करेंगे। अंतर महाविद्यालयीन स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का तैराकी दल बनाया जाएगा। इसमें शामिल खिलाड़ी आगे खेल में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। मौसम से जुड़ी खबर। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के साथ ही चक्रवात के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में
सोमवार से हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते ठंड थोड़ी कम है। अभी बादल छाए रहने के साथ ही हल्की वर्षा भी हो रही है। कुछ दिनों में जैसे ही मौसम साफ हो जाएगा, ठंड बढ़ने लगेगी। सरगंडा इलाके में ऊंची सड़कों से गलियों में जल जमाव हो रहा है। कुछ स्थानों में यह समस्या काफी सालों से है। सीपत चौक से नूतन चौक तक कई परत डामर कंक्रीट बिछाया गया, जिससे सड़क ऊंची हो गई है। नतीजा, किनारे बस्तियों की निकासी अवरुद्ध हो गई है। नाली नीचे होने के कारण गलियों में पसरा बदबूदार पानी लोगों के लिए चिंता का कारण बन गया है। इस समस्या से सरगंडा का बड़ा इलाका प्रभावित है। खासकर बारिश के मौसम में गली से लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ साफ सफाई होना चाहिए। जो अभी भी पूरा भरा हुआ है पानी, उसका निकासी हो नहीं रहा है। और जो नाली बना है नया आज के डेट में मेन रोड में, वो भी नाली में गड़बड़ी हुई है, पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ। और प्लस पानी बड़े नाली से ही नहीं जा रहा है, तो इसमें से कहाँ जाएगा। इधर अमृत मिशन प्रोजेक्ट को पूरा करने 2 चरण तय किए गए थे। पहले प्रोजेक्ट में खूंटा घाट से शहर तक 26 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाना और शहर के भीतर मुख्य पाइपलाइन बिछाने का काम था। इसके साथ ही दूसरे चरण में शहर के भीतर 267 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जाना था। पहले चरण में शहर के 35 अलग अलग क्षेत्रों में चेंबर बनाए गए थे, ताकि परेशानी आने पर इसके माध्यम से समाधान किया जा सके। चेंबर तो बनाया गया, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं होने से ये टूटने लगे हैं। कंपनी की गलती के बाद भी चकाचक सड़कों को खोदकर खराब करना शुरू कर दिया गया है। गोड़पारा में भी चेंबर का काम अधूरा था, जिसे अब फिर से बनाया जा रहा है। पाइपलाइन की जगह पर चेंबर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके साथ ही पाइपलाइन का विस्तार भी किया जा रहा है। आइए एक बार फिर से हेडलाइंस पर नजर। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद भी पटरियों पर दौड़ रही ओवरलोड मालगाड़ियां, दुर्घटना का बना हुआ है खतरा। अयोध्या में रामलला विराजेंगे, 22 जनवरी को हिंदू समाज मनाएगा तीसरी बार दीपावली। रोशनी करने गांव-गांव दिया जाएगा संदेश। अंतर महाविद्यालयीन तैराकी स्पर्धा संपन्न, 30 से अधिक विद्यार्थियों ने किया अपने खेल कौशल का प्रदर्शन। और कॉलेज से लौट रही छात्रा पर प्राणघातक हमला, हमलावर युवक फरार, कोटा में हुई घटना। शासकीय निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा में अध्ययनरत एक छात्रा पर योगेश साहू नाम के युवक ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। राहगीरों ने इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा में छात्रा को भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार रोज की तरह ये छात्रा पढ़ाई के लिए कॉलेज गई हुई थी। जब वो घर लौट रही थी, इसी दौरान अचानक योगेश साहू ने छात्रा पर हमला कर दिया। छात्रा के गले और सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना को अंजाम देने के बाद युवक फरार हो गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज किया और घायल को बेहतर इलाज के लिए सिम्स रेफर कर दिया। कोटा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। युवक ने घटना को अंजाम किस वजह से दिया है, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पढ़ाई करके नीचे पहाड़ी से नीचे उतर रही थी और पहाड़ी से नीचे उतरते वक्त कोई लड़का, जिसका नाम वो योगेश साहू बतला रही है ना, उस लड़के ने उसके गर्दन में और सिर में किसी चापड़ नाम के हथियार से प्रहार किया है। हमारे पास कोई सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज की ओर से या प्रशासन की ओर से उपलब्ध नहीं है। नहीं, सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारे पास उतने कर्मचारी हैं कि नहीं है कि हम वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लगा सकें। इसकी जानकारी तो हम देते हैं कि हमारी बच्चियाँ पहाड़ी से उतरने उतरती चढ़ती हैं, कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। ये जानकारी तो हम कई बार दे चुके हैं। कोटा स्थित निरंजन केशरवानी कॉलेज के सामने आज हेमा सिंह नामक एक लड़की को एक लड़का योगेश साहू जो है वो धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। कोटा थाना द्वारा अभी तत्काल में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। जल्दी हम लड़के को पकड़ने में सफलता हमें मिलेगी। क्या हमला का कुछ कारण समझ में आया? अभी लड़का जो है वो पकड़ाया नहीं है। पकड़ाएगा तो पूछताछ करने पर असली कारण पता चलेगा हमें। इधर चुनाव और त्योहारी सीजन खत्म होते ही धान संग्रहण केंद्रों में आवक बढ़ गई है। मतगणना के बाद सोमवार को सहकारी समितियों में धान की आवक
बढ़ने लगी है। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है, जो 31 जनवरी तक चलेगी। प्रदेश में कुल 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। विभागीय जानकारी के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक धान खरीदी हुई। इनमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, कांकेर, मुंगेली और बलौदाबाजार, बेमेतरा, कवर्धा आदि जिले शामिल हैं। वहीं अब समितियों में धान की आवक और बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। किसान हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान नहीं आ रहे हैं। अब आवक बढ़ते जा रहा है। मोटा में 2281 और पतला में 2303 रुपया। धान की आवक बढ़ेगी और क्या, सब उम्मीदवार लोग थे, उन लोग धीरे धीरे जीत गए और उन लोग अपना इनाम पा गए, समझो परिणाम। और क्या, किसान लोग का आवक धीरे धीरे हल्का हल्का बढ़ते जा रहा है। पूज्य सिंधी पंचायत आजाद नगर मसानगंज में गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। गुरुद्वारा के भाई अमर रूपानी ने भजन सत्संग किया। भक्ति गीतों पर नृत्य कर श्रद्धालुओं ने प्रकाश पर्व का आनंद मनाया। कार्यक्रम में गुरु की आरती व भोग साहेब में पंचायत के सभी सदस्य शामिल हुए। पूजा अर्चना के बाद आम भंडारा और प्रसाद वितरित किया गया। आजाद नगर पंचायत के अध्यक्ष ब्रिजलाल नागदेव, प्रताप राय नागदेव, अशोक टेकचंदानी, रमेश देवानी, हीरालाल भवनानी, संतोष दीपक, चेतन दास समेत वार्ड वासियों का आयोजन में सहयोग रहा। छत्तीसगढ़ में मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। फसल कटाई हो या फिर ईंट भट्ठों में मजदूरी करने की, हर साल मजदूरों का पलायन होता है। अब चुनाव भी खत्म हो गया है, जिसके बाद मजदूर बाहर जाने लगे हैं। बिलासपुर से अधिकांश मजदूर दूसरे प्रदेशों के ईंट भट्ठे में काम करने के लिए रवाना हो रहे हैं। सोमवार की दोपहर रेलवे स्टेशन में बड़ी संख्या में ग्रामीण दिखाई दिए। कृषि कार्य पूरा होने के बाद 4 महीने रोजगार की तलाश में दिल्ली, यूपी सहित अलग अलग राज्यों में पलायन के लिए जाने के लिए ये ट्रेन का इंतजार करते देखे गए। पलायन की समस्या छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के बाद से बनी हुई है। इसका समाधान नहीं निकल पाता। दरअसल इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसकी वजह से पलायन बदस्तूर जारी है। कुछ समय के लिए मजदूर परिवार अपने गृह ग्राम में रहते हैं और उसके बाद ये बड़े राज्यों की ओर निकल जाते हैं। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है और विचार करने पर ही समाधान निकाला जा सकता है। फिलहाल पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए विदा और आप देखते रहिए लोक स्वर टीवी। नमस्कार।